myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Student, today we will start chapter number 4, E-commerce part 4. Our topic is e-commerce business model. The business model of e-commerce are defined based on the parties involved and the type of business activities or services provided. स्टूडेंट, जो ये ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है, ये पार्टी जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उस पर डिपेंड रहता है कि वो बिजनेस एक्टिविटी क्या है और वो कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है या मर्चेंट कर रहा है, ये यहाँ पे देखा जाता है. मैनी बिजनेस मॉडल हैव बीन proposed for e-commerce, but the following are the most popular amongst all. जो ई-कॉमर्स से रिलेवेंट जो मॉडल है वो बहुत सारे हैं, बट जो जनरली यूज होते हैं वो यहाँ पे दिखा. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल. बिफोर दिस सेशन we learn advantage of e-commerce as well as limitation of e-commerce. Now in this session we are going to learn business model. So the business model of e-commerce are defined based on the parties involved and the type of business activities or services provided. Many businesses model have been proposed for e-commerce, but the following are the most popular amongst all. Generally, the classification is done on the basis of who is selling to whom. Student, ये जो बिजनेस मॉडल है इसमें कंज्यूमर किसको सेल कर रहा है या मर्चेंट है तो वो किसको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कंज्यूमर किससे प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग ये मॉडल की जानकारी होनी चाहिए. तो इससे रिलेवेंट यहाँ पे 4 मॉडल दिए गए हैं. बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, जिसका शॉर्ट फॉर्म में जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस B2B, कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C एंड कंज्यूमर टू बिजनेस C2B. स्टूडेंट, हर बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर एक एमसीक्यू कंपलसरी आता है, इसलिए ये आपको ध्यान देके सुनना है. तो सबसे पहला जो मॉडल है वो है बिजनेस टू कंज्यूमर. Now, business to consumer में क्या होता है? तो business to consumer refers to business and organization that sells product or services to consumer over the internet using website. Now, student, जो business to organization, इसके नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये इसका मॉडल का मतलब क्या है. बिजनेस टू कंज्यूमर यानी एक ऐसा बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट सेल करता है और सर्विस देता है कंज्यूमर को कि ऑनलाइन वेबसाइट से ऑनलाइन जो भी अपने ई कॉमर्स बिजनेस है वहां से वो प्रोडक्ट परचेस कर सके. तो कंज्यूमर फ्रॉम एनीवेयर कैन ब्राउज एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट और सर्विसेज एनी टाइम. और कंज्यूमर क्या करता है, तो वो कोई भी लोकेशन से कोई भी टाइम पे वो प्रोडक्ट ऑर्डर करता है. द सेलर कैन सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. और यहाँ पे सेलर डायरेक्टली उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल कर सकता है. एंड द बायर आर इंडिविजुअल कस्टमर. यहाँ पे जो बायर रहता है, जो हमारा कंज्यूमर रहता है, वो इंडिविजुअल कस्टमर है, राइट. दिस इज द टाइप ऑफ ई कॉमर्स दैट द कंज्यूमर आर मोस्ट लाइकली टू सी ऑन इंटरनेट. और ये एक ऐसा ई कॉमर्स का मॉडल है जहाँ पे कंज्यूमर हमें मोस्ट लाइकली टू सी ऑन द इंटरनेट, बहुत बार इंटरनेट से परचेस करते हुए दिखेगा. Lately, it has gained a high popularity amongst consumers due to simplified and fast way to buy product. और ये मॉडल में जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से फास्ट एक्टिविटी कर सकता है, फास्ट वे से प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, यहाँ पे ये हमें देखने मिलेगा. तो अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलिंग, B2C also include services like online banking, रियल एस्टेट सर्विस, ट्रैवल सर्विस एंड मैनी मोर. तो जो B2C मॉडल है इसमें कौन कौन से सर्विसेज आते हैं स्टूडेंट, तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि B2C मॉडल में जो सर्विसेज है वो है ऑनलाइन बैंकिंग, रियल एस्टेट सर्विस, ट्रैवल सर्विस एंड मैनी मोर. तो ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं.
एंड सम एग्जांपल ऑफ B2C वेबसाइट्स आर, B2C की वेबसाइट कौन सी है, तो amazon.com, reddit.com, fabmart.com, flipkart.com एक्सेट्रा। तो ये सारे जो वेबसाइट है इसमें जो मॉडल एक्सप्लेन किया गया है वो है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। Figure 4.6 shows the homepage of Flipkart website. It is a popular website for purchasing variety of goods. Students, everyone is aware about Flipkart. मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसने अभी तक फ्लिपकार्ट के साइट से विजिट नहीं किया हो या फ्लिपकार्ट के साइट से उसने प्रोडक्ट परचेस ना किया हो, राइट। तो ये जो फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट है ये मॉडल जो है इसको बिजनेस टू कंज्यूमर B2C मॉडल से जाना जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये होम पेज दिया है फ्लिपकार्ट का। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है एज सीन इन द फिगर 4.6 द प्रोडक्ट आर डिस्प्ले कैटेगरी वाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कैटेगरी वाइज लेफ्ट इसमें दिख रहे हैं लेफ्ट साइड विंडो में कि लैपटॉप का है, मोबाइल का है, कैमराज है। तो एक ऑर्डर में ये यहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं। सिलेक्ट द कैटेगरी एज पर योर चॉइस, जो कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वहां पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे। हियर वी हैव सिलेक्टेड ई बुक कैटेगरी एज शोन इन द फिगर 4.7। दिस विल डिस्प्ले ऑल द ई बुक्स इन द कैटलॉग। तो उन्होंने क्या किया, ये सारे कैटेगरी में जो ई बुक्स की जो कैटेगरी है उसको उन्होंने सिलेक्ट किया। तो ई बुक्स के सारे जो भी फ्लिपकार्ट बुक बेचता है उसके सारे वैरायटी उसने वहां पे डिस्प्ले किए हैं, विजिबल किए हैं, राइट। तो सिलेक्टिंग ई बुक कैटेगरी इन flipkart.com, तो यहाँ से हम लोग को जो बुक परचेस करना है वो हम लोग को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। When we click on icon of any of the e-book, it shows the detail like author name, price, reader, rating, book review, publisher and ISBN number as shown in the figure 4.8। तो जैसे ही हम लोग उस बुक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो बुक का नेम मिलेगा, उसकी प्राइस दिखेगी, रीडर कौन है, उसको कितना रेटिंग है और उस बुक के बारे में रिव्यू और पब्लिशर कौन है उसका, एज वेल एज ISBN नंबर। तो ये सारी चीजें हम लोग को ऑनलाइन मिलेंगे। तो इन फिगर 4.8 वी कैन आल्सो सर्च अ पर्टिकुलर बुक फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरीज यूजिंग द सर्च टूल provided at the topmost portion of the window। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ये जो फिगर है इसमें यहाँ पे आप जो भी बुक या जो भी कैटेगरी आप सर्च करोगे यहाँ से आपको वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा। अगर वो प्रोडक्ट उनके पास नहीं है तो आपको वो भी मैसेज आएगा कि इनके पास वो अवेलेबल नहीं है। अगर क्वांटिटी कम है तो वहाँ पे अगर आप नोटिफाई करोगे तो नेक्स्ट टाइम जैसे उनके पास प्रोडक्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट वर्क करती है। अगर किसी ने इस पे विजिट नहीं किया होगा तो आपको एक बार एटलीस्ट इस पे विजिट करना है। यहाँ से आप ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे परचेस कर सकते हैं इसकी सारी प्रोसीजर फॉलो करनी है, राइट। ओके, अभी हम लोग देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखना एक बंदा है जिसने एक बुक परचेस किया है, राइट। और वहाँ पे ऑप्शन आया गया कि बाय दिस ई बुक, और यहाँ पे जो है वो क्लियर नहीं है बुक की प्रिंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट उसने वो बुक के लिए चेतन भगत की एक बुक है व्हाट यंग इंडिया वांट्स, तो इसकी ई बुक है जो यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो ये बुक वो परचेस कर सकता है। अगर मान लो कि इसने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे वो बुक का डिटेल में अगर आप विजिट करोगे स्टूडेंट ऑनलाइन तो आपको ये क्लियरली पता भी चलेगा। जैसे आप ये ऐड टू कार्ट करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा, इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर आप लिखोगे तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे प्राइस भी आएगा। और जैसे आप इसको प्लेस ऑर्डर करते हो तो इसका ऑर्डर भी आपके घर पे, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी बोले तो कैश ऑन डिलीवरी होने के बाद कैश पे कर सकते हो, या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आप ऑनलाइन उसका पेमेंट करके उसके बाद ये प्रोडक्ट घर पे डिलीवरी मंगा सकते हैं, राइट। इन सिमिलर वे यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू द शॉपिंग कार्ट फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज यू वांट टू परचेस। और इस तरीके से आपको जितने भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी शॉपिंग करना है ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं और उसको एक टाइम पे बिलिंग करके आप परचेस कर सकते हो।
यू कैन ऑल्सो डिलीट अ सिलेक्टेड प्रोडक्ट। अगर आपको लगा कि नहीं ये प्रोडक्ट मैंने गलती से परचेस किया, मतलब आपकी जो परचेस बिलिंग लिस्ट है उसमें आपको गलती से लग रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरे को नहीं चाहिए था जबकि गलती से मैंने परचेस किया, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। चेंज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन योर शॉपिंग कार्ट। इन केस आपको वो प्रोडक्ट जो है उसके क्वांटिटी चेंज करना है, नहीं मुझे ये 2 के बदले 5 चाहिए थे तो आप वहाँ पे 5 लिख सकते हो, नहीं मुझे ये 10 के बदले 1 ही क्वांटिटी चाहिए तो आप उसको 1 कर सकते हो। तो परचेस होने के बाद भी क्वांटिटी आप अपडेट कर सकते हैं। टू कंफर्म द ऑर्डर प्रेस द बटन प्लेस ऑर्डर एज शोन इन फिगर 4.9। अगर आपका ऑर्डर एक बार कंफर्म होता है तो आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है, यानी ये आपको बिल डिस्प्ले करेगा। Okay, this will take you to the final screen where you are asked to create login in case you have not created। हाँ, अगर आपके इसमें अकाउंट नहीं है और आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया तो पहले वो आपको बोलेगा कि आपका लॉगिन अकाउंट क्रिएट करें, अगर है तो उसको लॉगिन करें, नहीं है तो पहले अकाउंट रजिस्टर करें, उसके बाद आप शॉपिंग कर सकते हैं। प्रोवाइड द बिलिंग एड्रेस, और जैसे आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे क्या क्या देना है, तो आपको एड्रेस लिखना है ताकि वो प्रोडक्ट आपके घर पे सही जगह पे सही लोकेशन पे पहुंचा सके। शोज ऑर्डर समरी एंड पेमेंट ऑप्शन, और यहाँ पे आपको ऑर्डर समरी भी दिखेगी और पेमेंट का ऑप्शन भी दिखेगा। वंस ऑल दिस प्रोसेस इज ओवर द परचेस ऑर्डर इज मेड एंड द ई बुक्स आर शिप्ड टू योर एड्रेस प्रोवाइडेड इन द शिपिंग डिटेल। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसके बाद आपको जो परचेस ऑर्डर है वो दिखेगा और ये जो बुक आपने परचेस की थी वो आपके घर पे ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है। नाउ अ डे यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑन डिलीवरी। अभी ऑप्शन ये मिलता है, पहले नहीं मिलता था कि कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑप्शन वेयर यू कैन पे फॉर द प्रोडक्ट परचेस व्हेन इट इज डिलीवर एट योर एड्रेस। जैसे वो आपके घर पे आएगा उसके बाद आप उसको पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबको समझ में आया बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर के एग्जाम्पल, बिजनेस टू कंज्यूमर के सर्विसेज। बिजनेस टू कंज्यूमर में कौन कौन सी सर्विसेज है, तो ऑनलाइन बैंकिंग, रियल एस्टेट सर्विस, ट्रैवल सर्विस। बिजनेस टू कंज्यूमर में कौन से वेबसाइट वर्क करते हैं, तो अमेजॉन, रेडिट, फैबमार्ट, फ्लिपकार्ट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट मॉडल इज बिजनेस टू बिजनेस। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, तो बिजनेस टू बिजनेस रेफर्स टू ई कॉमर्स एक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट बिजनेस पार्टनर। ये दो बिजनेस पार्टनर के बीच में एक्टिविटी होती है, तो जिसमें इन B2B बोथ द सेलर एंड द बायर आर बिजनेस एंटिटी। इसमें जो बायर है और सेलर है दोनों बिजनेस एंटिटी है। इट एनेबल द बिजनेस टू फॉर्म ई रिलेशनशिप विद देयर सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अदर एजेंट। तो यहाँ पे हम लोग दोनों बिजनेस पार्टनर कैसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप जो बोलते हैं उसमें सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में होगा, डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के बीच में हो सकता है। तो दोनों यहाँ पे बिजनेस पार्टनर है जिसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो सेलिंग परचेस की, वो B2B में कंसिडर की जाती है। दिस अलाउज मोर ट्रांसपेरेंसी अमंग द बिजनेस entities involved and result in more efficiency। तो यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व होते हैं या जो रिजल्ट आता है वो मोर इफिशिएंटली जल्दी से और एक्यूरेट मिलता है। फॉर एग्जांपल अ मैन्युफैक्चरर डील विद अ सप्लायर, अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड अ होलसेलर। तो ये किसके बीच में डीलिंग हो सकती है बिजनेस टू बिजनेस की, तो या तो मैन्युफैक्चरर डीलर और सप्लायर के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के बीच में हम लोग ये डील कर सकते हैं। द मैन्युफैक्चरर यूजिंग B2B कैन क्विकली कम्युनिकेट टू द सप्लायर। वो ये मॉडल क्यों यूज करके, तो क्विकली वो कम्युनिकेट कर सकता है सप्लायर के साथ अबाउट डायमेंशनिंग स्टॉक प्रोडक्ट। द सप्लायर इन टर्न कैन रिस्पॉन्ड क्विकली टू। वो जो भी प्रोडक्ट उसको दिया है उसके बारे में वो डिटेल में जानकारी ले सकता है और सप्लायर उस पर रिस्पॉन्स भी दे सकता है। With the help of B2B, the companies can improve the efficiency of common business activity like supplier management, inventory management, payment management and many more। तो ये जो B2B में जो कंपनी जो है उनकी इफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो सकती है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में अगर वो सप्लायर मैनेजमेंट प्रॉपर करें, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करें, पेमेंट का मैनेजमेंट करें, तो इन लोग की जो कंपनी की ग्रोथ है वो फास्ट
हो सकती है। इट इज एन इफेक्टिव मीडिया फॉर मैनेजिंग टेलीमार्केटिंग, सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, जस्ट इन टाइम डिलीवरी, ऑनलाइन सर्विसेज। तो ये तभी इफेक्टिव लगेगा जब अगर वो लोग ये टेली मार्केटिंग का मैनेजमेंट करेंगे, सप्लायर चेन बनेंगे, मतलब एक सप्लायर को अगर ये प्रोडक्ट पता चला इसकी क्वालिटी अच्छी है, कंज्यूमर के पास भी इसका मार्केटिंग अच्छे से हुआ, तो इनका सप्लाई चेन बढ़ते जाता है। प्रोक्योरमेंट, जस्ट इन टाइम डिलीवरी, हम लोग इसके बारे में टाइमली डिलीवरी करें, ऑनलाइन सर्विस अच्छे से दें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकता है। और B2B में जो है यहाँ पे तो मेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, होलसेलर, इनके बीच में ये एक्टिविटी वर्क करती है। तो समझ में आया स्टूडेंट बिजनेस टू बिजनेस कैसे वर्क होता है? तो सम एग्जांपल ऑफ B2B वेबसाइट आर commodity.com एंड tradeindia.com। आपको ये वेबसाइट पे विजिट करना है तो आपको और इसमें अच्छे से पता चलेगा कि बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी वर्क कैसे होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ओके, consumer to consumer refers to e-commerce activities involving transaction between and among the consumer। तो जो consumer to consumer जो एक्टिविटी है इसमें जो ट्रांजेक्शन होता है वो दोनों कंज्यूमर के बीच में होता है। दो कस्टमर हैं, एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, दूसरा प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। तो इट एनेबल द कस्टमर टू डायरेक्टली डील विद ईच अदर थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन and classified advertisement without the involvement of third party। यहाँ पे कोई एजेंट या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुए बिना दो कस्टमर एक दूसरे का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, एक दूसरे का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। Any internet user can become a vendor or purchaser at C2C website। यहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो तो जो कस्टमर है वो या तो वेंडर भी हो सकता है या परचेसर भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे C2C मॉडल। तो ऑक्शन यानी कि मैंने ऑलरेडी बताया गया आपको कि एक प्रोडक्ट आप ऑनलाइन रख दो और उसकी एक प्राइस रखो, वो प्राइस में जो कस्टमर आपको इसका बेस्ट प्राइस देगा आप उसको ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ऑक्शन साइट्स आर गुड एग्जांपल ऑफ C2C मॉडल। तो जो C2C का जो एग्जांपल है उसको ऑक्शन साइट जो है उसको C2C मॉडल में काउंट किया गया है। If we have any product to sell, we can get it listed at an auction site and other can bid for it। तो हम लोग वो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने के लिए रखेंगे और बाकी सब लोग उस पे बिडिंग करेंगे। बिडिंग करने यानी बोली लगाएंगे। तो सम एग्जांपल ऑफ C2C वेबसाइट आर, तो C2C वेबसाइट कौन से है? तो eBay, OLX एंड क्विकर। आप स्टूडेंट ऑलरेडी आप इसके बारे में अवेयर हो, क्विकर हो गया, OLX हो गया या eBay हो गया, आपको जो प्रोडक्ट सेल करना है आप ऑनलाइन रखो, उस पे लोग बिडिंग करेंगे, बोली लगेंगे, जिसको आपको लगे कि ये मेरे को प्रोडक्ट इतने इतने में जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो ये जो C2C की जो वेबसाइट एग्जांपल है वो है eBay, OLX एंड क्विकर। समझ में आया स्टूडेंट? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट मॉडल आर कंज्यूमर टू बिजनेस। नाउ व्हाट हैपन इन कंज्यूमर टू बिजनेस? तो कंज्यूमर टू बिजनेस इन्वॉल्व रिवर्स ऑप्शंस where the consumer determine the prices of the product or services। यहाँ पे स्टूडेंट जैसे हम लोग ने B2C में देखा था तो बिजनेस टू कंज्यूमर यानी फ्लिपकार्ट से हम लोग अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करता है तो वो बिजनेस टू B2C में बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल में काउंट किया जाता है। और ये इसके रिवर्स प्रोसेस है, यानी इसमें ऑप्शन होता है, यानी क्या कंज्यूमर टू बिजनेस, कोई कस्टमर है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसका प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स कंज्यूमर्स हैव अ चॉइस ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे कंज्यूमर के पास बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है, along with the opportunity to specify the range of prices that they can afford or are willing to pay for a particular product or services। ये डीलिंग जो होगी स्टूडेंट ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगी। तो द कंपनीज बिड टू ऑफर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कंज्यूमर। तो यहाँ पे कंपनीज बिड करेगी, कंपनीज ऑफर देगी उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को। अगर कस्टमर को वो सही लगता है तो वो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट कंपनीज को सेल कर सकता है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बार्गेनिंग टाइम while increasing flexibility for
both the consumer and the company। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यानी आप ये जल्दी से समझ पाओगे। जैसे कि मान लो कि किसी ने एक 4 व्हीलर खरीदा है, अब उसको लग रहा है कि मुझे नया 4 व्हीलर खरीदना है और सेकंड हैंड जो है वो मैं डायरेक्टली कंपनी को सेल करूं, तो वो डायरेक्टली वो कार लेके कंपनी में अगर जाएगा तो उसको कंपनी उसका बेस्ट प्राइस देगी, तो जिसकी वजह से आपका बार्गेनिंग टाइम जो है वो बच जाएगा, और जो आपको उस पर जो कॉस्ट मिलेगी, जो सेल होने के बाद जो प्राइस मिलेगी वो बेटर मिलेगी अदर सेलिंग के टेक्निक से। यानी अगर वही प्रोडक्ट आप डायरेक्टली सेल करने जाओगे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर घूमना पड़ेगा, तो उस पर टाइम भी वेस्ट होगा। बट वही अगर आप कंपनी को किसी को सेल करते तो आपका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी सेल भी होगा और आपको उसको बेस्ट प्राइस मिलेगी। समझ में आया C2B मॉडल कैसा है? ओके, तो C2B uses internet to reverse the normal buying process wherein the consumer decide that they are willing to pay and business decide whether to accept it or not। हाँ, तो कंज्यूमर यहाँ पे करना चाहता है, कंज्यूमर यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना चाहता है, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनको डिसाइड करना कि ये प्रोडक्ट हम लोग ले या ना ले, इसका आगे बेनिफिट है या नहीं है, राइट। और सम एग्जांपल ऑफ C2B वेबसाइट आर bitstall.com, jetly.in। तो ये जो वेबसाइट है ये MCQ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि C2B के वेबसाइट कौन से है, तो bitstall.com एंड jeetle.in ये जो है ये कंज्यूमर टू बिजनेस का वेबसाइट है। ओके, ये एग्जांपल आपको याद रखने स्टूडेंट, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो है देयर आर अदर वेरिएशन टू ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल इफ वी कंसीडर गवर्नमेंट एज अ सेपरेट एंटिटी देन वी कैन हैव। यहाँ पे अभी वापस 3 मॉडल गवर्नमेंट से रिलेवेंट यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे हम लोग के पास था B2C, B2B, C2B, C2C, उसी तरीके से यहाँ पे 3 मॉडल है G2B, G2C, G2G। G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडल है उसका नाम है गवर्नमेंट टू बिजनेस, तो इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस रेफर टू द सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन provided by the government to the business organization through vast network of government website। गवर्नमेंट टू बिजनेस में गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, तो वो उनकी इंफॉर्मेशन या जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो लोग गवर्नमेंट वेबसाइट पे उनका प्रोडक्ट रखते हैं। तो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट all the information related to business policies, approvals for starting the business, setup requirement and other specification from these website। तो जो जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट हैं वहाँ से जो कंज्यूमर है उनको बिजनेस पॉलिसी से रिलेटेड या कोई अप्रूवल लेना है बिजनेस स्टार्ट करने का, या कोई बिजनेस के लिए सेटअप चाहिए तो वो रिक्वायरमेंट है, या अदर कोई स्पेसिफिकेशन, तो उनको वो गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिल जाएगा। Various forms can be filled and submitted online to the related government offices। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स फिल करके गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट से वो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज या अप्रूवल है तो हम लोग को ऑनलाइन मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं वापस एक एग्जांपल देना चाहूँगा गवर्नमेंट टू बिजनेस के लिए। आज के दिनों में लॉकडाउन में लोगों को पास चाहिए था जिसकी वजह से वो इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट में जा सके, तो वहाँ पे उन लोग ऑनलाइन गवर्नमेंट को अप्लाई करते थे पास के लिए। 2 दिन के बाद उनका पास भी अप्रूव होता था और वो सर्विस वो यूज करते थे, राइट। उसी तरीके से और एग्जांपल कौन से है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो ये हम लोग का गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल में काउंट होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज देयर वेबसाइट। तो ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट टू बिजनेस में काउंट होती है www.incometaxindia.gov.in wherein all the rules related to tax। तो टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो जो भी कस्टमर पैसे पे करेगा वो सीधे गवर्नमेंट तक पहुंच पाएंगे, राइट। Different forms and facility for submission of online tax return are provided। This business model is a part of e-governance initiative। तो स्टूडेंट
G2B यानी ये टोटल गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल है, जिसके अंदर गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटी देता है जिसका हम लोग को प्रॉपरली यूज करना है। जैसे कि अभी टैक्स रिफंड, अगर आप टाइम टू टाइम टैक्स गवर्नमेंट को फिल करते हो तो वहाँ पे आपको रिसीट दी जाती है, आपने हर साल कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको वहाँ पे बिलिंग भी यानी आपको प्रॉपरली रिसीट भी मिलता है, राइट। अभी नेक्स्ट मॉडल जो है वो है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट सिटीजन के लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये हम डिटेल में जानेंगे। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। The objective of this business model is to provide good and effective service to individual citizen। यहाँ पे सिटीजन के लिए बेस्ट सर्विस देना ये मेन टारगेट गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल का है। तो इसमें पहले एग्जांपल देता हूँ, जो आपका वोटिंग कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड बनता है, तो ये सारे जो एग्जांपल है स्टूडेंट ये गवर्नमेंट टू सिटीजन में काउंट होते हैं। द वेबसाइट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन regarding various government department, various welfare scheme, different application form to be used by the citizen etc। जो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो वेबसाइट होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, ये सिटीजन यूज कर सकता है। द गुजरात गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड इट्स ओन नेटवर्क कॉल्ड गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GSWAN। ये भी बोर्ड एमसीक्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSWAN और G2C मॉडल में कौन सी वेबसाइट का यूज होता है। तो ये आपको स्टूडेंट याद रखना है, GSWAN नाम का जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल में यूज होता है। फॉर दिस पर्पज एंड इज अवेलेबल ऑनलाइन www.gswan.gov.in। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये GSWAN वेबसाइट, जहाँ पे हम लोग जो भी गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है वो हम लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ओके, नाउ आवर लास्ट मॉडल इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जो भी बिजनेस होगा वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में ही होगा। अब देखते हैं कि ये डिटेल में क्या बता रहा है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट refers to online non-commercial communication between the government agencies, organization and department with other government agencies, organization and department। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यानी आपको ये G2G मॉडल जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। सपोज एग्जांपल, अगर दो स्टेट के जो गवर्नमेंट है उनको इंटर स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट परचेस और सेल करना है, तो वहाँ पे जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी वो G2G में काउंट होगी। उसी तरीके से अगर हम लोग दो कंट्री की बात करें तो दो कंट्री के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो वो गवर्नमेंट बेसिस पे होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे G2G एक्टिविटी। समझ में आया स्टूडेंट? ओके, नाउ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग IT कॉस्ट, स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस कैन बी मोर एफिशिएंट। इसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट होगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्टिविटी में? तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है जिसकी वजह से हम लोग का IT कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा। स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस कैन बी मोर एफिशिएंट। स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर यानी एक एक चीज डीप में जानी जाएगी, डीप में उसका स्टडी किया जाएगा, उसकी प्रोसीजर्स होगी, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो अभी है उससे और ज्यादा मोर एफिशिएंट बनेंगे अगर G2G सर्विस यूज करते हैं तो। ओके, फ्रॉम ऑल द ई-कॉमर्स मॉडल डिस्क्राइब्ड अबव, B2C एंड B2B आर द टू मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल। ऐसे तो बहुत सारे ई-कॉमर्स मॉडल है स्टूडेंट, पर जो ज्यादातर यूज होते हैं वो मॉडल का नाम उन्होंने बताया B2C और B2B। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मोस्टली ज्यादा जो मॉडल यूज होते हैं वो मॉडल के नाम क्या है, तो वो आपको याद रखने हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू बिजनेस। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू मॉडल इज द कंज्यूमर। इसमें जो मेजर डिफरेंस है दोनों मॉडल में वो है कंज्यूमर। इन B2B मॉडल द कंज्यूमर आर द अदर कंपनीज, व्हाइल द B2C मॉडल द कंज्यूमर आर इंडिविजुअल। ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी ये बताया है कि B2B यानी दो बिजनेस पार्टनर है जिनके बीच में सेलिंग और परचेसिंग हो रहा है, बट वही अगर B2C में बात करेंगे तो वहाँ पे जो कंज्यूमर जो है B2C में वो इंडिविजुअल होगा
और B2B में वही कंज्यूमर यानी एक टाइप की कंपनी होगी, एक टाइप का वो बिजनेस पार्टनर होगा, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपना चैप्टर नंबर 4 completed now. The MCQ relevant to chapter 4, I will send the PDF file, so you have to write all the MCQ in your notebook or study this all MCQ, because once our school will be open we will start group test also. Okay, thank you student.